अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन व्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करूँगी, वैसे कल रात मुझे टाइम नहीं मिला, वरना मैं रात को ही वीडियो बना के अपलोड कर देती आप लोगों की ज़ेरे खिदमत। सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे डीडी, बीना और फातिमा, इन सब के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि नैनो वाला झूठ जो इन लोगों ने सबने मिलकर बोला है, तो उसमें ये लोग खुद ही फंस चुके हैं बहुत बुरी तरीके से। और कल सबने आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। जाहिर सी बात है, इन्होंने आकर एक के ऊपर एक झूठ बोला, एक के ऊपर आकर एक झूठ बोलता गया। डीडी ने कल बड़ी सफाई से आकर झूठ बोला, बीना ने आकर जो है वो झूठ बोला। बात पता है क्या है, अब यहाँ पर जो है पहले उसकी आवाज़ जो है वो लीक हुई, ठीक है, उसके अंदर जो है वो बात करी थी, तो इन लोगों ने आकर वीडियो बनाकर ये कहा कि उसमें जो है वो कॉल थी और वो बात कर रही थी, जैसे कि डीडी ने आकर कहा कि वो बात करी थी और उस बंदे को आकर जवाब दे रहा था, जिसका मैं नाम लेना बिल्कुल भी नहीं चाहती। उसके बारे में उसने बात की कि भाई वो साइको है, फलाना है, टमकाना है, और उसने जो है झूठ आकर बोला ये हमारे पीछे पड़ा है। वो पीछे पड़ा हो ना पड़ा हो उसका एक अलग मैटर है, बात यहाँ पर ये है झूठ की, ठीक है। आपने कल आकर डीडी झूठ बोला कि वो एक वीडियो कॉल थी या कॉल थी, वो बार बार मम्मा को कॉल करती है, तो वो अम्मी के साथ बात कर रही थी। जबकि अगर आपकी मदर जो है वो वीडियो मतलब बना रही है, एक ही मोबाइल से वीडियो बनाना और उसी मोबाइल से जो है किसी के साथ कॉल पे बात करना, ये मुमकिन नहीं है। बकौल तुम्हारे के मेरी नाराजगी है, ठीक है, और बकौल तुम्हारे कल वाली वीडियो के फातिमा का भी कोई लेना देना नहीं था, तो फिर कॉल किसके मोबाइल पे आई? किसी के भी नहीं, क्योंकि नैना वहां पर मौजूद थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ देर बाद फिर इनकी जो रुबीना की वीडियो में नैना वहां पे कोने में खड़ी है, अली के साथ खेल रही है और उसके हाथ में कुछ था, वो शायद दे रही थी, और फातिमा जो थी वो एक अलग उसी जगह पे थोड़ा सा फासले पे वो वीडियो बना रही थी। रुबीना जो है वो अपने कैमरे से जो है वो वीडियो बना रही थी, और डीडी जो था वो इधर उधर घूम रहा था, खाना वाना ऑर्डर कर रहा था, शायद वॉशरूम की तरफ गया, क्या था क्या नहीं था, क्योंकि डीडी ने उस जगह को ज़्यादा शूट नहीं किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, बहुत हल्के से किया, हल्के हाथों में किया, इस डर से कि कहीं जो है इनके साथ जो नैना है वो वीडियो में ना दिख जाए। अब यहाँ पर मेरी बात ना सारे गौर से सुनिएगा, मैं किसी की हेटर नहीं हूँ, मैं किसी की भी हेटर नहीं हूँ, चाहे वो फातिमा को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो डीडी को करते हैं, चाहे वो बीना को करते हैं, मेरा इनसे कोई मतलब ही नहीं है। जो टू द पॉइंट बात होगी ना, मैं वही आकर करूंगी, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। अब आप लोग ना गौर से सुनिएगा, उस जगह पे 3 लोग मौजूद थे। कौन था? जो कैमरे में साफ दिखाई दे रहे थे, और एक था बिहाइंड द कैमरा, और वो कौन थी? नागिन। लेकिन यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि इस झूठ में फातिमा शामिल नहीं थी, बाकी सारे शामिल थे, नहीं, कभी भी नहीं, ये अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर जगह पे फातिमा शामिल है। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं फातिमा के ऊपर आकर ये सारी बातें बोलूं। अब मजबूरी है, मुझे ये सारी बातें बोलनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो वो प्रेग्नेंट है, दूसरा मैंने हमेशा उसके ऊपर थोड़ा हौला हाथ ही रखा है। लेकिन आज ना मैं थोड़ा खुलकर बात करूंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। जो चीज़ वीडियो में दिख रही है हम उस पर तो बात करेंगे ना, हम उस चीज़ से तो बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब अपने प्लेटफॉर्म पे आकर अपनी वीडियोस बनाए। लेकिन पब्लिक से आकर झूठ बोलना, घुमाना फिराना, गोल गोल बातें करना, ये चीज फिर गलत है। जब पब्लिक आपसे जवाबदेह हो जाती है, फिर वहां पे पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। फातिमा जो है वो उछल उछल के डीडी की वीडियो में भी आ रही होती है। हालांकि बहुत दफा समझाया है कि भाई तुम्हारी सौतन आकर तुम्हें डाउन करने की कोशिश कर रही है, उसके बिहाइंड पे आके तुम जो है गवाहियां दे रही होती हो, बैठ रही होती हो, तो आकर बता दो ना कि भाई हम सब एक है ना, हम सब एक है। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नैनो के साथ देखिए, कल मैंने कुछ सवाल रखे थे दीदी से, आज उसने आकर बड़ी हाथ पैर पता नहीं क्या जोड़ रहा था कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़े। क्यों झूठ बोला तुम लोगों ने? ऑडियंस को आप सब क्यों झूठ बोल रहे हैं? फातिमा आप क्यों झूठ बोलती हैं? अपने ऑडियंस से क्यों बातें छुपाती हैं? नुकसान किसका है? तुम्हारा है। इसका मतलब है कि तुम भी दूध की धुली नहीं हो, तुम भी इनके साथ शामिल हो। सॉरी फातिमा, मैं तो खुलकर बात करूंगी। जो चीज वीडियो में दिखी है, सच के लिए आवाज तुमने कभी नहीं उठाई, हमेशा झूठ के ऊपर पर्दे डालती हुई नजर आई हो। हमेशा तुमने डीडी को प्रोटेक्ट किया है, लेकिन कब तक करोगी? अपना बेड़ा गर्क तो पूरा कर ही दिया है, तो फिर जब तुमने अपना बेड़ा गर्क पूरी तरह से कर ही दिया, तो फिर हम भी आकर खुल के बात कर लेना, है ना। जब तुम्हारी सास ने आके धड़ल्ले से कल वीडियो बनाई बीना ने, ठीक है, जब तुम लोग सही होते हम सपोर्ट करते हैं, जब तुम लोग सही नहीं होगे तो हम तो बात करेंगे। यहां पर ना जो कोई भी फातिमा को बेचारी बना रहा है, वो बेचारी नहीं है, शी इज नॉट बेचारी।
कोई ये ना कहे कि वो मजबूरी में आके, वाह कैसी मजबूरी भाई, कौन सी मजबूरी? अच्छा चलता चैनल बर्बाद किया है इस औरत ने, मजबूरी कैसी मजबूरी? ये बोलो कि सब एक है, बैठ जाओ, कैमरा रखो, ट्राइपॉड पे रखो कैमरा, सारे बैठो, नैना को भी बिठाओ, फातिमा तुम भी बैठो, बीना भी बैठे, डीडी भी बैठे, और बोल दे आकर पब्लिक को कि भाई हम मजीद झूठ नहीं बोल सकते, हम एक ही माँ की पैदावार है और हमारी माँ जो है वो बीना है, तो हम जो है ना वो किसी भी हाल में हम जो है अलग नहीं हो सकते, हमारी माँ बीच में जिंदा है और जिंदगी मौत का नहीं पता, तो हमने सुलह कर ली है, तो क्या हो जाएगा? कोई ऑडियंस क्या तुम लोगों को गर्दन से पकड़ के मार देगी? क्या करेगी तुम लोग के साथ? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो तुम लोगों की सच्चाई आकर बोलने से क्या पता लोग तुम लोगों को सपोर्ट भी करे, ऐसा नहीं है। हर वक्त डर के रहना क्या मतलब है? डर क्या होता है? वैसे भी तो बेड़ा गर कर ही चुके हो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आज बोल रहे हो दीदी कि मैं जो हूं, मेरी अभी भी सुलह नहीं है, कोई भी कसम उठवा लो। भाई हमें नहीं उठवानी तुमसे कोई कसम। इसका मतलब तो देखे, मेरी बात ना गौर से सुनने की ना कोशिश करे और ना अच्छे से समझे मेरी बात को। 3 से 4 दिन पहले ही नैना आ चुकी थी, इनके घर में थे, आलू के पराठे बन रहे थे, सारा कुछ बन रहा था, स्पेशल नाश्ते हो रहे थे, इनकी जो हंसी मजाक जो भी सारा हो रहा था वो साफ पता चल रहा था। मैं खुद परेशान थी। फातिमा की वीडियो मैं उसकी वीडियो देखती थी और अभी भी देखती हूँ कि भाई चल क्या रहा है। वो कहती ओ भाई तुम बड़ी स्पेशल नाश्ते बना रही हो। इधर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें खटकी, पर मुझे समझ नहीं आया कि भाई मेरे जहन में भी नहीं था कि नैनो जो है वो वहां पे बैठी हुई होगी। ये तो फिर झूठ है ना। इसका मतलब है फातिमा आप शामिल है, फातिमा इसका मतलब है आप बेचारी नहीं है, इसका मतलब है आप दीदी के साथ हैप्पी हैं। आपने सनिया को एक्सेप्ट कर लिया है, आपने नैनो को एक्सेप्ट कर लिया है। रुबीना को तो जाहिर सी बात है वो तो डंके की चोट पे जाके मिलके भी आ जाती है। तो क्या कर लिया, किसी ने क्या उखाड़ लिया बीना का? मुझे ये बताओ। जहां पर उसको सपोर्ट मिलनी होती मिल भी जाती है उसको रिएक्शन वालों से, क्योंकि वो चल रही है, वो कहती है भाड़ में जाए सारे, मैं तो मिलूंगी नैनो से। लेकिन कल रुबीना ने आके तुम लोगों के लिए इतने बड़े बड़े झूठ बोले। क्यों बोले? क्योंकि उसने वीडियो में तुम्हारी जो ननन थी फातिमा उसको रिवील कर दिया। तुम्हें मैंने कितनी बार बोला कर आकर ये सनिया वाली बातों पे आके रिएक्शन दो, वीडियोस बनाओ, तुम तो बनाती ही नहीं हो। तुमने जब ठान ही लिया है कि मैंने अपना बेड़ा गर्क करना है तो करती रहो। फिर हमारे बाप का क्या जा रहा है? आप लोग मुझे ये बताइए, जितने भी यहाँ पे जो फातिमा के सपोर्टर्स हैं और फातिमा से प्यार करने वाले, ये सारी चीज़ें छुपा के क्या फातिमा ने ठीक किया? ये फातिमा का फर्ज नहीं बनता कि उसकी सास आके इतने बड़े बड़े झूठ बोल के जा रही है, इसके घर में रह रही है नैना, तो बताओ ना आकर के हाँ रह रही है। डीडी ने झूठ बोला, मेरी सास ने झूठ बोला, सब ने झूठ बोला, मैं झूठ नहीं बोलूंगी ऑडियंस से। लोग तुम्हें नीचे कमेंट्स कर रहे हैं और मुझे तो ये भी कमेंट्स आए कि फातिमा ने नैना से लैशेस लगवाए। आज डीडी और ये जो बीना है वो कह रहे हैं कि हाँ वो आईडी कार्ड फिरोज़ाबाद आई हुई थी आईडी कार्ड बनवाने के लिए, तो मेरी अम्मी मिल गई और मेरी कोई मुलाकात नहीं, मेरी कोई सुलह नहीं। झूठ मत बोलो दीदी। उस रेस्टोरेंट का बिल भी नैनो ने दिया है, उस रेस्टोरेंट का बिल भी नैनो ने ही दिया है, वो खाना भी नैनो ने मंगवाया है, वो तुमने नहीं दिया। वो फातिमा ने बिल पे नहीं किया, वो रुबीना ने नहीं दिया, वो बिल जो है वो किसी और ने नहीं, वो नैनो ने पे किया है। इतने बड़े बड़े झूठ तुम लोग आके वाईटी पे इतने आराम से बोल के चले जाते हो, फिर कहते हो देखो पता है मैं तुम लोगों को ना एक, फातिमा तुम भी इनके साथ शामिल हो। ये मेरा पॉइंट पहले फातिमा के लिए सुन लीजिए आप लोग, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी इस वीडियो को लेके। हर चीज़ में जो पिछले मैं 3 महीने से मैं नोट करती आ रही हूँ, फातिमा इनके साथ हर चीज़ में शामिल है, हर जगह पे इनको सपोर्ट कर रही है और अपने हक के लिए बात नहीं करती। और जब उसकी ऑडियंस उससे सवाल करती है तो मोहतरमा साहिबा अपने कमेंट बंद कर देती है या तो डिलीट मार देती है, क्योंकि उनके साथ शामिल है। जब कोई शामिल होता है वो तभी ऐसी हरकत करता है, अदरवाइज नहीं करता, अदरवाइज नहीं करता। कभी हमारे कमेंट्स ऑफ हुए देखें? इतनी गालियों का सामना मुझे मिला है ना इस वाईटी के ऊपर ना, कमेंट सेक्शन में जिन के साथ। एक टाइम पे, अब मैं आ जाती हूँ मकार के ऊपर, एक टाइम पे मकार ने मेरी वीडियोस के नीचे इतना स्पैम डाला कि मैं तकरीबन कोई 800-900 कमेंट फेक आईडी से आए थे मुझे। सही है, इतने बूट्स उसने मुझे मारे थे, जो कंप्यूटर बूट्स जो होते हैं सॉफ्टवेयर के जैसे होते हैं। सही है, उसने मेरी वीडियो के नीचे वायरसेस डाले। मैंने उस दिन भी ना कमेंट पॉज किए ना मैंने कमेंट्स ऑफ किया। मैंने कहा तू जितने करेगा ना मैं डिलीट करती जाऊंगी और हाइड करती जाऊंगी, कमेंट्स मेरे ऑफ नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि हम फेस करते हैं, हमें पता है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर इतना बड़ा जिगरा है कि हम सामने वाले की भी सुने। ठीक है, तो जिस तरीके से अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताती हूँ। अब यहाँ पे मकार और जो फातिमा है,
ठीक है, मकार की वाइफ फातिमा नजमा की बेटी सितारा की भतीजी, वो नैनो के पार्लर जा रही थी। तो मैंने आकर उसको यहाँ पर बता दिया, सबको एक्सपोज कर दिया कि भाई वो जा रही है वहाँ पे, लैशेस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो उसके साथ है, नैनो उसके साथ उठ रही है, बैठ रही है। कोई नहीं मान रहा था। इस बात को इन्होंने 1 साल तक छुपा के रखा, सब ने, इवन डीडी, नैनो, सब ने, फातिमा ने भी, उसको भी पता था कि वो वहाँ जाके लैशेस सीख रही है। उसके बाद क्या होता है, जब इनकी अपनी लड़ाई हुई तो इन्होंने आकर वो सारी चीज़ें एक्सपोज हुई। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद जो जो मकार की ऑडियंस जो उसको प्यार करते थे, जो सपोर्ट करते, वो सारे उसको जूते मार के मेरे पास आए और बोले कि नहीं, आप उस टाइम सही थी, हम आपको गलत समझ रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे इज्जत दी, और हम मुझसे बहुत सारे लोगों ने इस मकार के लिए नीचे आके मुझसे सॉरी की कि आप उस वक्त सही थी, हमने आपको बिला वजह ट्रोल किया। मैं मकार की वजह से 1.5 साल ट्रोल हुई हूँ, सितारा की ही पब्लिक से ट्रोल हुई हूँ कि मैं बिला वजह नाहक उसके पीछे पड़ी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन जब पब्लिक की आंखें खुली तो क्या हुआ, पब्लिक ने उसको छोड़ दिया देखना, उसका चैनल खराब हो गया, उसको लोगों ने जाके अनसब्सक्राइब किया, उसके इतना बड़ा चैनल पे अब वो व्यूज नहीं आते, इसीलिए उन्होंने फिर फातिमा का चैनल खड़ा किया जो उसकी वाइफ है। तो यहाँ पर फातिमा, आपका भी सेम वही वाला हाल है, डीडी का भी वही वाला हाल है। आप लोग आके झूठ पे झूठ बोलेंगे, तो उसने झूठ बोला आकर, पहले दिन ही सच बता देता। तुम लोग एक के ऊपर एक के बाद एक झूठ आकर बोलोगे, और आज डीडी ने इतनी जल्दी माफ़ी मांग ली, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई हम आकर रिएक्शन नहीं देंगे। मैं तो अपनी गारंटी लेती हूँ, मैं तो दूंगी रिएक्शन। पब्लिक को धोखा दिया तो जैसे उसका चैनल बर्बाद हुआ है, तुम लोगों ने अपना चैनल खुद अपने हाथों से बर्बाद किया है। तो भाई इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि डीडी के हर क्राइम में, यानी हर चीज़ में जो है वो मुझे अब फील हो रहा है, पहले नहीं होता था। मैं 3 महीने से नोट कर रही हूँ, फातिमा इनके साथ हर जगह शामिल नज़र आ रही है, हर जगह उसको सपोर्ट करती नज़र आती है, अपने चैनल का बेड़ा गर्क करती। जब उसको अपने चैनल की परवाह नहीं है तो फिर मैं किस बात की सिंपति दूँ मैं फातिमा को, मुझे ये बताइए। प्रेगनेंसी की वजह से मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा हौला हाथ अभी भी रखा है, लेकिन ना मैं सच बताऊं ना, ये सारे एक है। मेरे पॉइंट्स आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिए, ये सारे एक हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। ये फातिमा ने अपना चैनल ख़राब कर लिया है, और कोई ये नहीं कह सकता जो भी फातिमा सपोर्टर है कि नहीं यार फातिमा बेचारी है, उसकी मजबूरी है। ये कैसी बेचारी है जो हर जगह नज़र आ रही है उनके साथ? ये कोई बेचारी वेचारी नहीं होता, माशाल्लाह अपने हक के लिए लड़ सकती है, बात कर सकती है। असल में ये है कि अब कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है, तीनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, सर झुका लिया है। जिस तरह से सितारा, साजिद और कौसर रहते थे, ये लोग बिल्कुल वैसी पैटर्न लेके चलना चाह रहे हैं। फातिमा, अब मैं तुमसे ना एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि तुम अब सनिया की वीडियो में आ जाओ, और सनिया तुम इसकी वीडियो में आ जाओ। तुम दोनों एक ही हो, ठीक है, तुम दोनों एक ही हो, दोनों एक दूसरे को वीडियो में दिखाओ। क्या पता ये जो करते करते हो सकता है तुम लोग वायरल भी हो जाओ, क्योंकि एक्सपोज तो तुम लोग सारे ही हो चुके हो अपनी मुंह जुबानी। इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारे, नागिन को अपने घर पे 4-5 दिन से छुपा के रखा है सब ने, और आकर इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं कि भाई वो नहीं आई घर में, वो फिरोजाबाद से चली गई। डीडी तुम अब भी झूठ बोल के चले गए, इतना झूठ मत बोलो, यहाँ हम बैठे ही झूठ पकड़ने के लिए। क्यों झूठ बोलते हो तुम लोग? अब तो तुम लोग एक्सपोज हो गए, हमारा क्या गया? हमारा तो कुछ नहीं गया। तुम लोग आकर झूठ बोलते हो, तुम लोग व्लॉगिंग में आके झूठ बोलते हो। सच बोलने की हिम्मत रखनी चाहिए। तो भाई साहब, मेरा यहाँ पर ये पॉइंट है कि ये सारे एक हैं, ये सारे मिले हुए हैं, और इन पे मेरा भरोसा फातिमा के ऊपर था वो तो ख़त्म शुद्ध हो गया कल। मैंने कहा यार ये देखो, मुझे तो ये तक मुझे कमेंट्स आए कि फातिमा ने जो है वो नागिन से लैशेस भी लगवाई हैं। कितनी शर्म की बात है, गाड़ी के अंदर वो रुबीना और अली इतने फंस के बैठे हुए थे, क्योंकि उस साइड पे जो थी वो नागिन बैठी हुई थी। तुम लोग आकर झूठ पे झूठ बोले जाओ और ऐसी अपने व्यूज़ गिराते जाओ। और पब्लिक है ना, ये जो सितारा की ऑडियंस है ना, इनको झूठ पसंद नहीं है। वो कहते हैं झूठ मत बोलो, जो भी झूठ बोलता है ना वो ट्रोलिंग का निशाना बनता है। ऐसा नहीं है, मैंने भी बड़ी ट्रोलिंग सही है अपनी ही ऑडियंस से, समझ आई है? अपने ही लोगों से मैंने ट्रोलिंग सही है। आई बात समझ में? अगर 100% लोग मेरे साथ उस टाइम पे थे तो 50% लोगों ने साथ छोड़ के मेरी भी ट्रोलिंग करी है, और 50% ऐसे भी लोग हैं मेरे जो डे 1 से मेरे साथ और आज भी मेरे साथ खड़े। समझ आ रही है? तो ये वाईटी ऐसी जगह है कि यहाँ झूठ नहीं चलता, यहाँ बिल्कुल भी झूठ नहीं चलता, यहाँ ट्रोलिंग का निशाना हर कोई बनता है। तो बेहतर यही है कि बंदा सच बोले और अपना गला साफ करके निकल जाए कि ये सच्चाई है, एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं करनी तो मत करो, कोई बात नहीं। लोग, ये जो पब्लिक है ना सितारा की, ये बड़े नरम दिल की मालिक है, ये बड़े प्यारी लड़कियां, प्यारी शहजादियां हैं, ये दरगुजर करने वाली लड़कियां। जैसी सितारा है ना वैसी उसकी ऑडियंस भी है।
वो भूल जाती है कि क्या हुआ था, माफ़ कर देती है फ़ौरन से। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग आकर झूठ बोलते हो, उनके इमोशंस के साथ खेलते हो। 4 साल से सिवाय झूठ के इस वाईटी पे मैंने इस ख़ानदान का कुछ नहीं देखा। इतनी बुरी तरीके से ये लोग एक्सपोज़ हो चुके हैं ना। और मैं फिर से कहूँगी फ़ातिमा, आप भी मिली हुई हैं इनके साथ, आप इनके साथ एक है। इसके बाद अब ये मत कहना अपनी वीडियो के अंदर कि मैंने सुमेरा को मैसेजेस किए हैं कि मेरे बच्चों को संभालना। मेरी ज़ाहिर सी बात है, अभी जो सिचुएशन आपकी है तो वो ये वाले फालतू ख्यालात हर इंसान को आ रहे होते हैं जब इंसान थोड़ा बहुत टेंस होता है, ठीक है ना। तो ये एनजाइटी होती है, प्रेगनेंसी चल रही है, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें होती हैं। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे। चैनल का बेड़ा गर्क कर चुकी हैं। एंड मुबारक हो फ़ातिमा आपको डीडी का फ़ेक रिश्ता और ये जो मैडम सनिया है इसका फ़ेक रिश्ता। और रही बात डीडी तुम्हारी कि तुम बैठ के जो है उसको, वो जो तुम कह रहे हो साइको साइको, मैं कराची आऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ये कर दूँगा। तुम्हारी कराची जाने की खबर तो मुझे 4 दिन पहले ही मिल गई थी कि तुम कराची जा रहे हो, और क्यों जा रहे हो ये तक मुझे पता चली। अब इस वीडियो में आकर बता दिया। बहुत सारी बातें मुझे पता चली हैं, बहुत सारी, इसके बारे में अभी बोलूँगी नहीं। लेकिन कराची जाने के लिए वजह जिसको तुम कह रहे हो ना साइको, मैं आ रहा हूँ साइको, तुम्हारी बैंड बजाने के लिए आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम साइको के लिए नहीं जा रहे। शायद साइको के लिए भी जाओ, लेकिन तुम किसी और मकसद के लिए जा रहे हो। क्यों जा रहे हो वो मैं फिर बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। पहले से शोशे नहीं छोड़ने, पहले से नहीं, पहले तुम करो फिर मैं बताऊंगी। कराची इसको जाना था और बहुत टाइम से मुझे पता चल गया था, 4-5 दिन पहले ही पता चल गया था कि ये कराची जाने की ट्राई मार रहा है, इसी तरह कराची चला जाए। कराची क्यों जा, और अब यहाँ पर बैठ के किस मुंह से तुमने आज आकर माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने एक झूठ बोला, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोले। क्यों झूठ बोलते हो तुम लोग आकर? बीना ने भी झूठ बोला, और बीना ने आपने वीडियो में क्या बोला, अरे तो क्या हुआ, तो मिल गई तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ। सच में? तो फिर कल आकर इतनी बड़ी बड़ी भंडियां मार के क्यों चली गई बीना तुम? और साथ में फातिमा को भी शामिल कर लेते हो, फिर वो भी एक नंबर की झूठी निकल आई। कोई यहां बेचारा नहीं है, किसी को सिंपैथी मत दो। सितारा के अलावा ना जितनी भी सितारा की ऑडियंस है ना, सितारा को वॉच करो। हम सितारा के लोग हैं, किसी के नहीं है भाई। जो सीधा चलेगा हमारी सपोर्ट उसके साथ है, जो नहीं चलेगा, जो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ा मारेगा, पहन दी सीधी, किसी को भी नहीं करेंगे हम सपोर्ट। सीधी साफ बात। झूठ पे अगर कोई पर्दा डालता है ना तो वो भी झूठा होता है। तो फातिमा पर्दे डालती है, तो फातिमा तुम भी झूठी हुई ना इनके साथ। इतना मुझे गुस्सा आ रहा है ना इसके ऊपर जिसकी कोई हद नहीं है। पागल बने हुए हैं क्या हम लोग फिर यहां बैठ के, जो तुम्हें सिंपैथी दे रहे हैं? किस बात की सिंपैथी? तुम्हारी वजह से मेरी ऑडियंस मुझे नीचे सुना के चली जाती है, इतना मुझे ट्रोल करती है तुम्हारी वजह से, और तुम आकर इनके झूठ के ऊपर पर्दे डाल के चली जाती हो, या तो कुछ बोलती नहीं हो। खामोश रहने वाला भी झूठा ही होता है। झूठ में हर जगह बैठ के खाना खा रहा है, खाना पी रहा है, मजाक कर रहा है, चाय बना रहे, पापे बना रहे, ये खाओ वो खाओ, रेस्टोरेंट जाओ, व्हाइट कढ़ाई खाओ, लाल कढ़ाई खाओ, फलाना खाओ, टमकाना खाओ। झूठ में बैठा हुआ है, साथ में खाना खा रहा है, और फिर एंड में आके भाई मेरी तो मजबूरी है। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। झूठ पे सपोर्ट करने वाला भी झूठा ही है, तो तुम भी झूठी हो, ठीक है। बुरा लग रहा होगा मेरे मुंह से ये अल्फाज सुन के। कंट्रोवर्सियों में घुसती हो तुम। खाना खाने चली गई, बताती ना कि नैना लेकर आइए, हम लोग यहां बैठे हुए, ये देखो ये नैना है मेरे साथ, तो क्या हो जाता? तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारा गला दबा देती या तुम्हारे बाल खींच के तुम्हारे हाथ में दे देती। अब कल आकर तुम भी डीडी की तरह लंबे लंबे झूठ बोलना। कमेंट में लोगों ने इसको मैसेज किए कि तुम आकर बात क्लियर करो, सच बोल दो। ये आकर कल बोल देगी कि हाँ वो फिरोजाबाद आई भी थी, वो शनाख्ती कार्ड बनाना था, ये भी नहीं आकर बताएगी कि हाँ मेरे साथ बैठ के खाना खाया है उसने। बताओ आकर लोगों को कि खाना खा के गई है। भाई मैं नहीं झूठ बोल सकती और मैं पर्दा नहीं डाल सकती, जो सच बात है वो सच बात है। तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें उठा के ना जूते मार रही है, फिर भी तुम्हें नहीं सुधरना, ठीक है। तो झूठ को सपोर्ट करने वाला भी झूठा ही होता है। आई बात समझ में? इसकी ऐसी क्लास लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर मेरा इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है कि ये सारे मिले हुए, और डीडी तुमने तो खुद को बर्बाद कर दिया है, फुल बर्बाद हो गए कल वाली वीडियो के बाद। और आज जो आकर तुमने स्टेटमेंट चेंज करके माफी मांगी है ना, इसने कहा मेरी कोई सुलह नहीं है। ये कैसी सुलह है? सुलह ही सुलह है। हाँ बातचीत हो सकता है नहीं हो रही होगी तुम्हारी, बैठे तो थे, लेके तो गए हुए थे, खाना भी खिलाया उसने, घुमाया भी फिराया भी, खर्चे भी कर रही है वो घर पे बैठ के तुम लोगों के साथ,
घूम रही है, फिर रही है, सामान ऑर्डर कर रही है, चीज़ें मंगवा रही है, तुम लोगों की फुल ऑन मौजें करवा रही है, 4-5 दिन से तुम लोगों के घर में बैठी है। और एक और बात मैं तुम लोगों को बता दूं, कल उस नागिन के एक्स ने अगर बोला है कि वर्दा ने गाड़ी वाली बात छेड़ी है, पूरी बात नहीं बताई, तो उसने आकर ये बोल दिया कि वो गाड़ी जो है वो अहमद रजा की है। मैंने खाली गाड़ी का जिक्र किया, मैंने ये नहीं कहा कि अहमद रजा की। वो गाड़ी मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, वो गाड़ी अहमद रजा की नहीं है, वो गाड़ी अहमद रजा की नहीं है, वो गाड़ी किसी और की है। ठीक है, इसकी कहानी पहले मुझे अच्छे से पता करने दो, फिर मैं आकर बताऊंगी। अभी नहीं बताऊंगी कि गाड़ी वाला क्या सिस्टम चल रहा है और गाड़ी वाली क्या कहानी। और अगर गाड़ी वाली कोई कहानी है ना डीडी, तो बेहतर यही है कि खुद ही आकर बता दो कि गाड़ी वाली क्या सीन है, क्योंकि मेरे कान तक आ गई हैं बहुत सारी बातें। और गाड़ी जो है ना वो अहमद रजा की नहीं है। ये जो शोशा इसने छोड़ा है ना कल, ये क्या नाम है इसका, नागिन के एक्स ने, वो नहीं है, गाड़ी उसकी नहीं है। अहमद रजा का गेम फिनिश हो चुका है, वो गेम ओवर हो चुका है। अहमद रजा अपने रास्ते पे चला गया है, अहमद रजा का नाम और निशान तक नहीं है। अहमद रजा की जो गाड़ी थी, जो दिला कर दी थी, वो वापस ले गया है। जिस घर में वो रह रही थी, 70-80 हज़ार रेंट दे रही थी, वो घर उसे वापस ले लिया है। समझ आ रही है? ये जो वापस आई है अपनी भाभी और भाई के घर पे, ये इसीलिए एक्सेप्ट हुई है। और अहमद रजा कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ है, पकौलिंगे की निकाह हुआ है। हमें नहीं पता, अल्लाह को पता है। और मैं उसके निकाह पे कोई गलत बात नहीं करूंगी। अगर वो कह रही है हुआ है तो हुआ होगा, हमें क्या पता। मैं क्यों बहुतान लगाऊंगे नहीं हुआ, वो लिविंग में रह रही है। नहीं भाई, मैंने नहीं, ये गुनाह मैंने लेना ही नहीं है। मैं क्यों उसके ऊपर फालतू की उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करूँ इस चीज़ के ऊपर। वो कह रही है मैंने निकाह किया, बाकायदा तैयार हुई है, तस्वीरें वायरल हुई हैं, उसकी निकाह हुई है, मेहंदी, तो हुआ होगा। वी डोंट नो कि निकाह हुआ है। लेकिन इस वक्त अली रज़ा का नामो निशान नहीं है इनकी ज़िंदगी में, इसीलिए भाई ने वापस एक्सेप्ट किया है, जिसकी वजह से ये डीडी भागा था। ठीक है, सुलह करनी है, मेरा मशवरा मानोगे सारे? सामने ट्राइपॉड रखो, मोबाइल रखो, एक बेहतरीन वीडियो बनाओ, सब अपना पॉइंट रखो। नागिन को भी बिठाओ सामने, उसको भी बोलो अपना पॉइंट रखे। ये जो फातिमा है तुम भी अपना पॉइंट रखो, डीडी तुम भी अपना पॉइंट रखो, और बीना तुम भी अपनी पॉइंट रखो। सारे बच्चों को साइड पे कर दो कुछ देर के लिए, या वैसे ही तुम्हारे तो सनिया के साथ वैसे ही ताल्लुक ठीक हो चुके हैं, तो नीचे उनको नीचे भेज देना खेलने के लिए, बल्कि सनिया को भी लाकर बैठाओ, सब एक स्क्रीन पे नजर आओ, फैमिली वीडियो बनाओ और आकर सबको बताओ कि हम सब एक हैं, हमारी फैमिली है, हमारी माँ जिंदा है, ज़िंदगी मौत का नहीं पता, ये हमारी लाइफ है। आप लोगों को कबूल है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं है तो नहीं। ये मेरी बहन है, आप सबके सामने मुझसे माफ़ी मांग रही है, मैं भी माफ़ी मांग रहा हूँ। बात ऐसे ख़त्म होती है, ऑडियंस को इस तरह से आकर बताया जाता है। ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ जो आकर तुम लोग कर रहे हो ना, ये हरकतें मत करो। समझ आ रही है? और डरने की जरूरत नहीं है, रिस्क देने वाला रब की जात होती है, अल्लाह बैठा है देने के लिए। तुम लोग पहले सच तो बोलना शुरू करो। जिस तरह मक्कार बर्बाद हुआ, तुम सारे भी ऐसी बर्बाद होगे, क्योंकि उसने झूठ बोला था। मान जाता कि हाँ जाती है फातिमा, बाद में मान ही गया था ना। जब बाद में मानना ही है तो फिर ट्रोलिंग सहने के बाद ही क्यों, झूठ बोलने के बाद ही क्यों, लोगों के दिलों में नफरत डालने के बाद ही क्यों? सारे एक है, ठीक है, सब एक है, सब एक ही दस्तरखान के लोग हैं, कोई बेचारा नहीं है। फातिमा बिल्कुल बेचारी नहीं है। जो झूठ पे पर्दा डालता है, जो झूठ में बैठा के उनके साथ खाना खा रहा है, पी रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, तो वो कैसे बेचारा हो सकता है? कोई बेचारा नहीं है। चले जी, आप लोगों को मेरा ये पॉइंट अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप सो। यहाँ पे जितने भी जो फातिमा से बहुत सारे लोग मेरे कमेंट्स में आते, फातिमा को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो मुझसे प्यार करते, मेरी वजह से वो वीडियो देखते हैं और गुस्से में ना एक कमेंट डाल के चले जाते हैं। मैं फिर उनको कुछ नहीं कहती। और कुछ लोग ऐसे भी होते, जब वीडियो बना दो ना तो वो कहते हैं हम वीडियो तो देखते हैं, हम भी तुम पे गुस्सा आता है कि तुमने इस फातिमा के ऊपर हौला हाथ रखा है, हम कमेंट नहीं करते, लेकिन वीडियो बेचारे देख के जाते हैं। यार थैंक यू यार तुम लोगों का। तो आज होप सो यार तुम लोगों के दिल को ठंडक मिल गई होगी। आज मैंने फातिमा की भी बैंड बजा दी है कि ये मिली हुई है इनके साथ, ये सारे एक ही हैं। ठीक है, खुश हो जाओ मेरी बहनों। जो सच होता है मैं वही आकर बोलती, जो वीडियो में दिखा वही आकर बोला। और फातिमा की जो प्यार करने वाले लोग हैं, अगर वो नाराज़ होते इस बात से तो होने दो। मैंने जो सच था मैंने आकर वही बोला, वीडियो में साफ लेकर। वो फातिमा के पीछे खड़ी है, नैना फातिमा के पीछे खड़ी है, फातिमा के पीछे खड़ी है, खेल रही है। वो स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी, ठीक है? तो खैर, और फातिमा आपकी वीडियो में भी उसकी नैना की आवाज़ आई है, फातिमा बाजी बोलते हुए। एक सोनम सिस्टर का मैंने वहाँ पे कमेंट देखा, सोनम का ना। तो आप सब एक है माशाल्लाह से, मुबारक हो आपको, आपकी फैमिली एक हो गई है। फातिमा, सनिया आपको मुबारक हो। सनिया आप इसकी वीडियो में आ जाएं, आ जाए आ जाए आ जाए। आज से मैं आपको आप बोलूँगी, सनिया सिस्टर,
ऐसे बोलूँगी, सही है फातिमा? चलो इसी के साथ इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।